हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। ये जो दो फंक्शन हमारे पास हैं इनके हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए ए पार्ट हम जो कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा, इस तरह हम इसको लिख लेंगे साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसी को हमें करना है सॉल्व। ओके, अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है साइन क्यूब एक्स का कोई फार्मूला नहीं है इंटीग्रल में डायरेक्ट। ओके, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो हमें साइन क्यूब एक्स को कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज करना होगा जो फार्मूला बेस्ड हो जाए। तो हम यहाँ पे लाइन खींच के आपको यहाँ देखिए, तो आपको याद आना चाहिए कि साइन 3x की वैल्यू क्या होती है। एक फार्मूला होता है साइन 3x का, वो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। विजिबल है आपको? हाँ चलिए ठीक है, विजिबल है आपको। तो देखिए ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब एक्स आपको मिल गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, साइन क्यूब, या कर ही लेते हैं यहाँ पे, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल क्या होगा। देखिए इसको हम इधर उठा लाएं तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 3 साइन एक्स, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस साइन ऑफ 3x, और फाइनली साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 4। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला मिल गया जिसके ज़रिए हम इस साइन 3x को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर साइन 3x, यहाँ पे साइन 3x का फार्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ओके, और ये आपको नॉर्मली याद रहता भी है। तो थोड़ी सी ये देखिए, इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आते हैं वहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आपकी मजबूत होगी, मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने स्ट्रॉन्ग पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद होना ज़रूरी है। अगर ये आपके साथ है तब तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर जाएंगे, अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी, बट जो फार्मूले उसके जितने हैं उनको ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फार्मूला आपको सारा याद रहे एग्ज़ाम में। तो आपने यहाँ पे लिख लिया साइन क्यूब, दिस इज 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 4, और ये हमारा हो गया dx। और ये आपने इसको अलग कर दीजिए, इसको आप अलग से दिखा सकते हैं या यहीं पे दिखा सकते हैं वी नो दैट करके। ओके, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, देखिए जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन ऑफ 3x, और ये हमारा हो जाएगा dx। ओके, ये स्टेप, ये हम इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, दिस इज इक्वल, अब इसको अलग कर लीजिए दोनों को, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो बाहर हो जाएगी 3/4 बाहर कर लीजिए आप, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स dx माइनस हमारा है 1/4, फिर बाहर आप कर लीजिए इंटीग्रल के, और ये हो जाएगा साइन 3x dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल 3/4 साइन एक्स का आप क्या लिखते हैं, साइन का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, माइनस कॉस। ओके, तो माइनस कॉस एक्स। ओके जी, देन माइनस यहाँ अब आ जाइए 1/4, अब साइन 3 है तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। अब यहाँ 3x है तो 3x आपने लिखा, चूँकि यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो उस नंबर को आपने डिवाइड कर दिया, प्लस आपने लिख दिया c, जहाँ पे c आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं, अब देखिए ये माइनस है तो आप इसको लिख लीजिए माइनस 3/4, आपने यहाँ का कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 और 4 12 हो जाएंगे, मतलब 3 × 4 = 12, और ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
यही लास्ट में आपको क्वेश्चन के लास्ट में आपको ये लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल देखने में लग रहा है कि यार कैसे सॉल्व होगा, ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट आपको अगर ये फॉर्मूला याद है और अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं कि साइन क्यूब एक्स को यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर आपको ये देखिए इसके बाद ये रूटीन कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि 3x है तो फार्मूले में तो 3x लिखेंगे कॉस के साथ, बट इस 3 को फाइनली डिवाइड भी कर देंगे। ओके जी, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट्स में अपने लिखिए, उस क्वेरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको आपकी जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई किया जाए। ओके, चलिए इसका बी पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट हमारा है वो हमें करना है कॉस क्यूब एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस क्यूब एक्स में भी वही चीज़ें याद रखनी है आपको कि कॉस क्यूब में कहाँ पे आएगा, कॉस 3x के फॉर्मूले में। तो आप अगर यहाँ लिख लें कॉस 3x, तो कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है कॉस 3x। ओके, विजिबल है आपको यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए 4 कॉस क्यूब एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल, तो देखिए ये एज इट इज़ है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स, या आप लास्ट में लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स इक्वल कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको यहाँ हम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल, अब कॉस क्यूब एक्स को आप ये लिख सकते हैं, ये हमने अलग कर लिए थोड़ा सा, यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए हम नीचे से जा रहे हैं, मतलब आपको ये एरो एग्जाम में नहीं बनानी है, आपको तो डायरेक्ट लिखना है। तो कॉस क्यूब एक्स को हमने क्या लिख दिया, कॉस 3x प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4, और हमारा ये dx हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग करिए। अब यहाँ पे चलिए हम एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, तो ये हम कर लेंगे 1/4 इंटीग्रल कॉस ऑफ 3x dx। हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड करके फिर नहीं लिख रहे हैं, बीच में पिछले में हमने वो स्टेप किया है तो वो स्टेप ज़रूरी नहीं है। और प्लस ये देखिए 3/4 यहाँ आएगा, तो 3/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर हो जाएगी, और हमारे यहाँ बचेगा cos x dx। दिस इज़ इक्वल, दिस इज़ 1/4। अब यहाँ पे देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का तो माइनस कॉस होता है इंटीग्रल में, लेकिन cos का क्या होता है, प्लस साइन होता है, मीन साइन होता है सिंपली। तो साइन और 3x है तो 3x हो गया, जो भी वैल्यू रहेगी। अब चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई है 3, इसलिए उसको फाइनली डिवाइड भी कर देंगे आप, प्लस 3/4 cos का क्या हो जाएगा, सिंपल साइन x, और ये हमारा c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए इसको ज़रा वो करिए, तो ये हो गया 1/12 साइन ऑफ 3x प्लस 3/4 साइन ऑफ x प्लस c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा। क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एक लाइन और लिखना चाहते हो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप लिखना चाहते हो आप इसको कहिए 1/12, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 1/12 आपने लिया तो ये सॉरी यहाँ हो जाएगा साइन 3x प्लस 9 साइन x प्लस c, थोड़ा सा आपने इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे वैलिड है, कोई इशू नहीं है। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप यहीं पे रोक दें या एक स्टेप और कर लें थोड़ा सा। ओके, चलिए वेयर c आपका क्या है, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? आपको देखिए यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है, cos क्यूब x इसको हम कैसे लिखें कि वो साइन और cos में तो लिख ले हम, बट वहाँ पे स्क्वायर या क्यूब ना आए।
तो ये देखिए आपको cos 3x का फॉर्मूला फिर याद रहना होगा। जैसे ही आपको याद रहेगा तो आप वहाँ से एक तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा कि cos 3x के फॉर्मूले में cos क्यूब आता है, तो वहाँ से हम ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम उन दोनों को फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बट अगर आपने ये वाला स्टेप कर लिया है, cos क्यूब x को अगर आपने ये लिख दिया तब तो आपकी ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। बट अगर आप ये स्टेप नहीं कर पाए तो आगे ये सारे स्टेप आपसे हो ही नहीं, मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं। जब यहाँ पे आप कर ही नहीं पा रहे हैं तो आगे तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जितने फार्मूले हैं बहुत अच्छी तरह उनको याद करिए, माइंड में सेव करिए, बार बार उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, बट उसके फॉर्मूले जो कुछ इंटीग्रेशन में यूज़ होते हों एटलीस्ट वो फार्मूले जब भी आपको मिल जाएगी, ये फार्मूले मिल गया तो आप उसको ज़रूर याद कर लीजिए। ओके जी, चलिए ठीक है। आपको दोनों पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 21 का ए और बी पार्ट है, ये दोनों पार्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।